Welcome to Al Hadi Foundation School. सफ़ा नंबर 23 खोलें। किस्से और दास्तानें। किस्से और दास्तानें जो होते हैं वो कुछ फ़र्ज़ी होते हैं और कुछ हकीकी होते हैं। लोग इनको बहुत शौक़ से पढ़ते हैं और इनमें हमारे लिए कुछ ना कुछ सबक भी ज़रूर होता है। कहानी की एक किस्म किस्से और दास्तानें हैं। किस्से मुख्तसर और दास्तानें तवील होती हैं। जो किस्सा होता है वो छोटा सा होता है और जो दास्तान होती है वो बहुत तवील होती है। किस्से और दास्तानें हकीकी और फ़र्ज़ी दोनों तरह की हो सकती हैं। अल्फ लैला और दास्तानें अमीर हमज़ा। दास्तानों की मिसालें हैं। अरब में दास्तान गोई एक बहुत बड़ा फ़न और मशगला थी। लोग गुज़रे ज़माने के वाक़यात, मसलन जंगों का हाल, बादशाहों की हुकूमतों का हाल, बुरे अच्छे लोगों के वाक़यात दास्तानों की सूरत में रात रात भर सुनते और सुनाते थे। यानी जिन्होंने आँखों देखा हो वो सुनाते थे, या जिन्होंने एक से सुनी तो आगे सीना ब सीना आगे से आगे मुंतकिल होते रहना, तो वो बहुत शौक़ से सुनते सुनाते थे। और ये भी रिवाज होता था कि सोने से पहले बच्चों को भी कोई कहानियाँ या किस्से वगैरह सुनाए जाते थे। सबक आमोज़ कहानियाँ या किस्से सुनाए जाते थे। किस्से मुख्तसर होते हैं। ये बामानी पुरमज़ा सबक आमूज़ भी होते हैं। सबक आमूज़ यानी जिनसे हम कोई सबक हासिल करें। हिंदू पाक में मुल्ला दो प्याज़ा और शेख चिली के किस्से बहुत मशहूर हैं। तुर्की के मज़ाहिया अदब में एक किरदार मुल्ला नसरुद्दीन का है जो आलमगीर शोहरत हासिल कर चुका है। यूनान, सिसली, अरब ममालिक में ये किस्से अवाम की ज़ुबान पर हैं। यानी वो ये किस्से इतने ज़्यादा पढ़ते हैं कि समझ लें उनको ज़ुबान ही याद हो गए हैं। रूस ने तो मुल्ला नसरुद्दीन पर फिल्म भी बनाई है। ये ममालिक इन किस्सों को अपनी लोक कहानियाँ भी कहते हैं। लोक कहानियाँ वो कहानियाँ होती हैं जो किसी मखसूस इलाके से ताल्लुक़ रखती हों। ये तमाम किरदार ख़याली समझे जाते थे। अब इनके बारे में तहक़ीक़ की गई है और ख़बरें भी ढूंढ निकाली गई हैं। बहरहाल ये किरदार असली हों या ख़याली, इनसे मंसूब किस्से दिलचस्प और सबक आमूज़ हैं। मंसूब यानी जुड़े हुए, इनसे जो जुड़े हुए किस्से हैं वो बहुत दिलचस्प और सबक आमूज़ हैं। सबसे पहला किस्सा पढ़ते हैं। लिबास का एहतराम। मुल्ला नसरुद्दीन खुशपोश आदमी थे। खुशपोश यानी अच्छा लिबास पहनना पसंद करते थे। अमूमन दावतों में बेहतरीन लिबास में जाया करते थे। एक बार वो सादा और पुराने लिबास में ही दावत में चले गए। दावत में किसी ने भी इनकी तरफ तवज्जो ना दी। उन्हें ये बात बहुत नागवार गुजरी, बुरी लगी, उन्हें अच्छा नहीं लगा। चनाचे उसी वक्त वो वहाँ से उठे और घर पहुंचकर लिबास से फाखरा यानी बहुत उम्दा लिबास पहनकर दावत में पहुंच गए। इस बार उनका इस्तकबाल शानदार तरीके से किया गया। बहुत अच्छी नशिस्त पर बिठाया गया। नशिस्त जगह। जब मुल्ला के सामने खाना रखा गया तो उन्होंने खुद खाने के बजाय अपने लिबास को खाने का हुक्म दिया। हाज़रीन ताज्जुब से पूछने लगे कि ये क्या हरकत है। मुल्ला नसरुद्दीन ने जवाब दिया, इस लिबास की वजह से ही मुझे खाना मिला है। अब इस लिबास ही का हक़ है कि वो खाना खाए। मतलब हमारे लिए इंसानों की कीमत नहीं है, इंसान अहमियत नहीं रखते, बल्कि ज़ाहिरी शान और शौकत को हम लोगों ने अहमियत देनी शुरू कर दी है। दूसरा किस्सा है सफ़ेद दाढ़ी की गवाही। एक रोज़ एक हमसाया मुल्ला नसरुद्दीन से गधा मांगने आया। मुल्ला को अक्सर तजर्बा हुआ था कि जब कभी कोई शख्स किसी काम के लिए गधा मांग कर ले जाता तो इस पर बहुत बोझ लाद कर अक्सर इसे बीमार कर देता। उन्होंने ये सब बातें सोचकर जवाब दिया कि गधा इस वक्त घर में मौजूद नहीं, कोई दोस्त मांग कर ले गया है, जब वापस करेगा तो ले जाना। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि गधे ने सहन से बुलंद आवाज़ में ढीचू 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 ढीचू, गधे की मखसूस आवाज़ जो होती है, जो आवाज़ें वो निकालता है उसको बोलते हैं, करना शुरू कर दिया। मुल्ला के हमसाये ने हैरान होकर कहा, मुल्ला साहब इतना बड़ा झूठ आप फरमाते हैं कि गधा घर में नहीं है, फिर ये आवाज़ किसकी है। मुल्ला ने जवाब दिया, अजब कम समझ और बेमुरवत आदमी हो। जब मैं कह रहा हूँ कि गधा घर पर मौजूद नहीं है तो तुम्हें मेरी सफ़ेद दाढ़ी पर एतबार नहीं आया, लेकिन गधे की आवाज़ पर तुमने एतबार कर लिया। सफ़ा नंबर 24 खोलें। कलेजी पकाने की तरकीब।
मुल्ला नसरुद्दीन ने एक रोज़ कलेजी खरीदी। पास ही एक दोस्त खड़ा था। उसने पूछा, मुल्ला कभी कलेजी पकाई भी है? मुल्ला ने इनकार में जवाब दिया। मुल्ला के दोस्त ने एक कागज़ पर तरकीब लिखकर मुल्ला को दी कि अपनी बीवी को देना, वो ये पढ़कर पका देगी। मुल्ला ने बहुत शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ चले। रास्ते में एक चील ने झपटा मारा और कलेजी ले उड़ी। मुल्ला बहुत ज़ोर से कहका लगाते हुए कहने लगे, कलेजी तो ले गई मगर पकाएगी कैसे? तरकीब तो मेरे पास है, उसको तो कच्ची खानी पड़ेगी। आप लोगों ने ये तमाम जो किस्से दास्तानें आपने इनको पढ़ना है और किसी को सुनाना है ताकि इमला की जो आपकी गलतियां हैं वो दुरुस्त हो जाएं।